हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अंजाली और वेलकम करता हूं आप लोगों को अपनी नई वीडियो में। तो मेरी आज का वीडियो का जो टॉपिक है, जैसे कि आप थंबनेल से अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे, वो पाकिस्तान में आने वाले रिसेंट फ्लड्स हैं जो कि जून जुलाई के बाद में स्टार्ट हुए थे। तो आज मैं थोड़ा उनका है ना कि जो इम्पैक्ट्स हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो जी। तो मतलब जैसा कि आपको पता है, फ्लड्स आए थे तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। हमारी इकोनॉमी तो खैर हमारी वैसे ही मतलब किसी काम की फ़िलहाल अभी तक नहीं है, लेकिन जैसे मुल्क को चलाने वाले लीडर्स होते हैं फिर मुल्क भी उसी तरह चलता है ना। तो अगर हम चाहते तो हम फ्लड्स को भी उनका इम्पैक्ट हम मिनिमल रख सकते थे, बट नहीं, किसी ने इस पर तवज्जो ही नहीं दी। तो पहले मैं बात करूँगा माउंटेनस रीजन्स, जो कि पहाड़ी इलाके हैं, जैसे खैबर पख्तूनख्वा हो गया, सवात वैली हो गई, कि यहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हुए हैं इसके सबसे ज़्यादा। जैसे क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, आप देख सकते हैं, बादल फटने की वजह से वहाँ पे ऑलरेडी जो फ्लड का वैसे क्या कहते हैं, वहाँ पे फ्लैश फ्लड्स आए हैं। हाँ जी। तो फ्लैश फ्लड्स वहाँ पे आने की वजह से फिर कुछ लोगों के घर डूब गए हैं, लोगों के एग्रीकल्चर का हर चीज़ का नुकसान हुआ है हमारा यहाँ पाकिस्तान में। तो लोग बेघर हो गए हैं। और मतलब एक रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक मैं भी पढ़ रहा था कि हमारा यू नो 2,22,000 हेक्टेयर्स जो हैं वो चावलों की हमारी जो काश्त है वो मुतासर हुई है ऐसे। दैट्स मतलब बिग नंबर। तो ऑब्वियसली लोगों की डेड बॉडीज मिली हैं पानी के नीचे से। अल्लाह उन सब को सब्र दे जो उनकी फैमिलीज़ को, जिनके लोग इस फ्लड में अल्लाह को प्यारे हुए हैं, अल्लाह सबको सब्र दे। ये मुश्किल वक्त होता है, किसी पे भी आ सकता है। एंड पाकिस्तान में तो पे तो इकोनॉमिकली देख लें आप, एग्रीकल्चर के लिहाज से देख लें, हर तरीके से मुश्किल वक्त आया हुआ है, बट वो फाइट, हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। रिजिलियंट लोग हैं पाकिस्तान के माशाल्लाह। हम लोग ऐसे गिव अप करने वालों में से नहीं है। तो इंशाल्लाह से हम बाउंस बैक करेंगे इंशाल्लाह। फिर मैं बात करूँगा कराची की। कराची में भी बहुत नुकसान हुआ है, वहाँ के स्पेशली डिस्ट्रिक्ट्स और घरों को गलियों में पानी आया। तो लाहौर में देख सकते हैं बहुत नुकसान हुआ है। तो मतलब बड़े बड़े सिटीज़ में मेजर मेजर नुकसान हुए हैं। हाँ जी। तो ये बस एक इन्फॉर्मेशन है जो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आई नो शायद आप लोगों को मेरा ज़रा बोलने का स्टाइल थोड़ा अभी मीडियोकर लगे है जो भी, लेकिन मैं इन पे इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप लोगों ने देखना है। मेरी तरफ से जितना हो सके मैं इन्फॉर्मेशन अपनी दे रहा हूँ। अपने वीडियो को देखना है, लाइक करना है, वीडियो हो सके तो पूरी देखिएगा, क्योंकि मेरा वॉच टाइम बढ़ जाएगा। देखिए मैं नए यूट्यूबर हूँ तो मुझे फ़ायदा ही होगा ना। अगर आप वीडियो नहीं देख लेंगे, लाइक कर देंगे, तो इनका मानो से किसी के पैसे भी नहीं लगते, कुछ नहीं होता। अगर आप लोगों का सबका टाइम अवेलेबल होता है तो यकीन में मुझे भी अंदाज़ा है। और ये देखिए फिर अनएम्प्लॉयमेंट भी हमारे मुल्क में कितनी ज़्यादा है। तो इस फ्लड से और इकोनॉमी को ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। और कोरोना ने ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी को पहले ही तबाह कर दिया था। लोगों की बेरोज़गारी मुल्क में बहुत ज़्यादा है, और आई थिंक 7 to 8% आई थिंक हमारी यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ चुका है, जो कि एक टाइम बॉम्ब की तरह काम कर रहा है। तो वही सी कसर फिर फ्लड्स ने पूरी कर दी। आई मीन मेरी फैमिली रहती है अलीपुर में, वो अलीपुर वाला एरिया भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। बेसिकली जो देहाती इलाके हैं वहाँ तो लोगों के घर कम्प्लीटली डेसिमेट हो चुके हैं, डूब गए हैं। और गए हैं हमारे काफ़ी यूट्यूबर्स जो भाई हैं, वो गए हैं उन इलाकों में, उन्होंने मदद की है सबकी। दे हेल्प्ड, उन्होंने खाना शाना पहुँचाया है, उन्होंने
मतलब हर जो आप कह सकते हैं ज़रूरत की चीज़ है वो उन्होंने पहुंचाई है वहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा पहाड़ी इलाकों में हुआ है। सवात वैली हो गई, यू नो, जैसे सब, हाँ जी, ये एरिया सारे नारायण का गान वगैरह, तो नॉर्दर्न एरियाज़ को नुकसान पहुंचा है। लैंड स्लाइडिंग हुई है, क्लाउड बर्स्ट की वजह से कहीं क्यूबिक मीटर्स पानी आ गया था वहाँ पे। तो इवन मेरा अपना गांव जो है, जो कि भावलपुर में, वो भी अफेक्ट हुआ है। और मेरे वहाँ पे लैंड मेरा वहाँ पे लैंड है, ज़मीनें, तो मैं उनमें अभी तक पानी जो है वो खड़ा हुआ है। तो ऑलमोस्ट उतर चुका है। इंशाल्लाह वहाँ पे काम भी जल्दी शुरू हो जाएगा। तो नुकसान मतलब, लेकिन डैमेज तो हो गया ना। बट जो अल्लाह की देखे मर्ज़ी होती है, इसमें भी कोई बेहतरी होगी। तो पानी मोस्टली उतर गया, फिर मैं अपने लैंड पे इंशाल्लाह चला जाऊँगा काम करने के लिए। लेकिन अभी मैंने यूट्यूब मेरा पैशन है, तो मैं इसी को ही फॉलो करूँगा। अपने गाँव का नुकसान हुआ है तो ये है ना। हाँ जी, मतलब अब इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? इसके सॉल्यूशंस ये हैं कि हमें अच्छे क्वालिटी के जो बैंक्स हैं वो बनाने चाहिए, मतलब जो, ताकि बर्स्ट ना हो सके, आई नो जो रिसेंटली मानसून की बारिशें हुई हैं, इन्होंने 10 गुना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो हमें अच्छी क्वालिटी के बैंक्स बनाने चाहिए। और मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो हमें, आप लोग प्लीज़ इस चीज़ की तरफ ध्यान दें, एक्शन लें, क्योंकि इफेक्ट्स अभी भी हैं फ्लड्स के। लेट मी बी वेरी क्लियर, फ्लड्स बेशक ख़त्म हो गए, नहीं आ रहे, बट उसके इफेक्ट्स अभी भी हैं। तो लोगों की जितनी से ज़्यादा मदद हो सके आप करें, और एड प्रोवाइड करें लोगों को। जहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ है वहाँ पे ज़्यादा फोकस करें, उन एरियाज़ में, स्पेशली माउंटेनियस एरियाज़, हमारे पंजाब के हो गए, हमारे सिंध के, इन जगहों पे। तो आई लिव इन मुल्तान, लेकिन होपफुली यहाँ इतना नुकसान नहीं हुआ। मोस्टली जो डैमेज हुआ है वो रूरल एरियाज़ में हुआ है, जिसमें मेरा अपना गाँव भी शामिल है। तो 2 लाख हमारी हेक्टेयर राइस की जो फील्ड्स हैं वो तबाह हो चुकी हैं, और लोगों की फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा है। घर लोगों के डूबे हैं, डेथ्स हुई है। मौत तो आनी आनी है, वो भरक है, वो अल्लाह की देन होती है। हम इंसानों भी, इसलिए हम अल्लाह की माना था, तो उन्हीं के पास ही हमने वापस जाना है। तो मौत को तो कोई नहीं रोक सकता ना। अब देखिए, मैं मानता हूँ शायद इसमें मैंने इतनी ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन ना दी हो, बट जितने मेरी नॉलेज में है, आई जस्ट पुट इट आउट देयर। इस वीडियो को आप एटलीस्ट पूरा देख लें, या फिर एटलीस्ट 5 मिनट का ही देख लें, क्योंकि मेरा वॉच टाइम बढ़ जाएगा, एक फ़ायदा ही होगा ना। मैं अपनी इनकम सोर्स बनाना चाह रहा हूँ यूट्यूब को। तो इस तरह की और भी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अब हम कर ये सकते हैं कि बस अब हम, या तो अपने बैंक से डिलीवर के मजबूत कर दें, या इतनी आसानी से फटे ना, या अगर खुदा न खास्ता क्लाउड बर्स्ट या कुछ भी इस तरह की सिचुएशन होती है, तो हम एटलीस्ट शेल्टर्स बना सकें, शेल्टर होम्स बना सकें, जहाँ लोग जहाँ लोग जाके रिफ्यूज ले सकें, जहाँ ऐसे मतलब नेचुरल डिजास्टर से बचा जा सके। हम इस तरह के शेल्टर्स बना सकते हैं, शेल्टर होम्स बेसिकली यू कैन से, अच्छी क्वालिटी के, जहाँ लोग सेफ रहें, कम से कम जाने नुकसान हो। और मेजर मेजर जगहों पे पाकिस्तान की बहुत नुकसान हुआ है। तो आई विश कि मैं भी जाके इमदाद कर सकता लोगों की, बट स्केड्यूल मेरा बिजी होता है, तो आई कुडंट गो। बट जो यूट्यूबर भाई मेरे गए हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ, एंड अल्लाह उनको अजर दे। तो अब गवर्नमेंट से ही कह सकते हैं कि वही कुछ एक्शन ले ले, होश के नाखून ले ले, मुल्क की डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दे, लोगों को रोज़गार दे, और फ्लड से जो अभी तक लोग इफेक्टिव जो विक्टिम्स हैं उनकी हेल्प करे। सो मैं बस यही कहूँगा। वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि लोगों के अटेंशन स्पैन्स बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं। लोगों की वीडियो मुश्किल से भी, मुझे लगता है, मेरी 2-3 मिनट की देखेंगे, लेकिन देखिए, मैंने तो एक
इन्फॉर्मेशन आपको सब देनी थी ना, तो वो मैंने दे चुका हूँ। तो ये मेन एरियाज। रेजिलियंस सिर्फ देखें रिलीफ का नाम नहीं है, रेजिलियंस नाम है एक्शन का। हमें एक्शन लेना पड़ेगा, हमें उठना पड़ेगा, तभी जो है कोई भी डिफरेंस आएगा, चेंजेस आएंगे हमारी सोसाइटी में। तो बाकी प्रोविजनल नुकसान भी बहुत हुआ, जैसे मैंने आपको पंजाब का बता दिया, सिंध का बताया कि नहीं, खैबर पख्तूनख्वा हो गया। मोस्टली नुकसान जो हुआ है वो पहाड़ी इलाकों में हुआ है। तो नेचुरल डिजास्टर होता है अल्लाह की तरफ से। बस मैं गवर्नमेंट से कहूँगा कि वो एक्शन ले, और आप लोगों से कहूँगा आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अब कई कई जगहों में तो 15 लाख क्यूबिक मीटर भी पानी इकट्ठा हुआ है, 1-1 लाख 2-2 लाख लोगों के घर डूबे हैं, घरों के अंदर पानी आ गया है। तो काफ़ी लोग बेघर भी हो गए हैं। तो कोई नाइटमेयर से कम नहीं था। तो बस इसी तरह की मैं भी इनमें मैं एडिटिंग भी करूँगा, अपनी वीडियोस को इम्प्रूव भी करूँगा। तो आप मुझे कमेंट्स में आइडिया सजेस्ट करें, और फिर मैं इंशाल्लाह I'll rack my brain and I'll come up with new ideas। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।